बाइक के डिस्क ब्रेक पर ऐसे छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं, और बिजली के तारों पर ऐसे हैंडबैग जैसे बॉक्स क्यों लटके होते हैं, और इनका काम क्या है। कोका कोला पीते ही इतनी ज्यादा डकार क्यों आती है, और सबसे जरूरी सवाल, आईफोन के कोनों पर ये लाइनें क्यों बनी होती हैं। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। नंबर 1, दोस्तों, कभी आईफोन को गौर से देखा है, उसके किनारों पर ये लाइनें क्यों होती है। पहली बार देखने वाला सोचेगा, अरे ये तो खरोंच है, लेकिन बता दे कि ये कोई खरोंच नहीं बल्कि आईफोन की जान बचाने वाला एंटेना लाइन्स है। अब सवाल ये कि एप्पल जैसी कंपनी जो एक एक स्क्रू पर करोड़ों खर्च करती है, वो जानबूझकर फोन पर लाइन क्यों छोड़ेगी। असल में आईफोन का बॉडी स्ट्रॉन्ग मेटल से बना होता है, और साइंस कहती है कि मेटल रेडियो सिग्नल्स को रोक लेता है। अब अगर सिग्नल ही अंदर न पहुंचे तो 1.5 लाख का आईफोन भी डब्बा बन जाएगा। वाईफाई, जीपीएस सब ब्लॉक हो जाएंगे। इसीलिए एप्पल ने फोन की बॉडी में इन छोटी छोटी नॉन मेटल लाइंस को डिजाइन किया है। इन्हें कहते हैं एंटेना बैंड्स। यही वो रास्ते हैं जिनसे मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई और जीपीएस की वेव अंदर बाहर जाती हैं। यानी ये लाइनें न होती तो आपका आईफोन में महंगा कैमरा तो होता, पर कॉल करने लायक नहीं। और सोचो जरा, इंसान की तरह फोन को भी सांस लेने की जगह चाहिए। हम इंसान हवा से जिंदा रहते हैं, आईफोन नेटवर्क से। जैसे हम कहते हैं हवा पानी जरूरी है, वैसे ही आईफोन कहता है भाई मेरे लिए एंटीना लाइन्स जरूरी है। और अगर अब भी कोई बोले कि ये डिजाइन खराब है, तो भाई उस इंसान के दिमाग में भी शायद एंटीना लाइन मिसिंग है। और हाँ, आप कौन सा फोन यूज करते हैं कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है, लोग कहते हैं कोका कोला पीते ही मजा आ गया। हाँ, मजा तो आता है, लेकिन क्या ये शरीर के लिए सेफ है, और इसे पीते ही इतनी ज्यादा डकार क्यों निकल जाती है। क्या कोका कोला में डकार पैदा करने वाली कोई सीक्रेट केमिकल मिला होता है, या फिर हमारी बॉडी में ही कोई हिडन सिस्टम काम करता है। तो ज्यादा मत सोचो, जवाब अभी मिल जाएंगे। दरअसल कोका कोला सिर्फ पानी नहीं है, ये एक पूरा साइंस एक्सपेरिमेंट है। इसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी वही गैस जिससे सोडा की बोतल खोलते ही फुस की आवाज आती है। अब जब आप कोका कोला पीते हैं तो सिर्फ लिक्विड नहीं बल्कि ढेर सारी गैस भी पेट में चली जाती है। पेट इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता और ऊपर वाले रास्ते यानी मुंह के जरिए बाहर फेंक देता है। सोचो, अगर आपका पेट एक प्रेशर कुकर है और उसमें एक्स्ट्रा गैस भर दो, तो कुकर क्या करेगा? सीटी मारेगा ना। वही काम पेट करता है डकार के रूप में। और एक फनी फैक्ट, अगर आप कोका कोला स्लोली पीते हो तो छोटी छोटी स्कूटर वाली फुट डकार आती है। अगर आप फास्ट पीते हो तो डकार भी फुल ऑन बुलेट वाले लेवल की आती है। अगर आसपास दोस्त बैठे हो तो यही बोलेंगे, भाई कोका कोला पी है या डीजे का माइक निगल लिया। लेकिन ये मजाकिया बात है। असली साइंस ये है कि अगर डकार न निकले तो पेट में डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग और कभी कभी पेन भी हो सकता है। तो डकार आना मजाक जैसा लगता है, लेकिन असल में ये आपके बॉडी का सेफ्टी वाल्व है। अब असली सवाल, कोका कोला शरीर के लिए सेफ है या नहीं? तो सुनो, एक 300 मिलीलीटर कोका कोला कैन में करीब 7 से 8 चम्मच चीनी होती है। अब सोचो, अगर रोज 2 से 3 कैन पीते हो तो सीधा खतरा है एक्स्ट्रा कैलोरीज, मोटापा और डायबिटीज का। इतना ही नहीं, कोका कोला इतना एसिडिक होता है कि ये दांत की बाहरी परत यानी एनामल को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। सीधी भाषा में ये दांतों पर वैसा असर डालता है जैसे रस्ट लोहे को खा जाती है। अब इमेजिन करो, आप हंसने जाओ और बीच में दांत गायब। कुछ लोग कहते हैं भाई डाइट कोक पी लो, उसमें तो शुगर नहीं होती। हाँ, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। ज्यादातर रिसर्च कहती है कि लिमिटेड मात्रा में ही ये सेफ हैं। लेकिन कुछ स्टडीज ने इनके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म पर पॉसिबल नेगेटिव असर भी बताया है। इसलिए इसे भी डेली हैबिट बनाना सही नहीं है। तो नतीजा साफ है, कोका कोला टेस्ट के लिए मजेदार है, लेकिन रोज रोज पीना हेल्थ और दांत दोनों के लिए खतरा है। और याद रखो, बॉडी कोई बलून नहीं है कि रोज गैस भरो और सीटी बजती रहे। टेस्ट एंजॉय करो, लेकिन डेली रूटीन मत बनाओ, वरना टेस्ट तो रहेगा, दांत और सेहत नहीं। नंबर 3, कभी तुमने बिजली के तारों पर बैग जैसा कुछ लटकते देखा है? पहली नजर में तो लगता है कि किसी के बाबू ने गुस्से में बिजली के तारों पर फेंक दिया हो, लेकिन असलियत ये है कि वो एक जॉइंट बॉक्स है। अब जॉइंट बॉक्स का काम बड़ा जरूरी है। जब बिजली की लाइन बहुत लंबी होती है तो एक ही तार से काम नहीं चलता, बीच में तारों को जोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर सीधा जोड़ दो तो कनेक्शन एक्सपोज हो जाएगा और नमी या बारिश से खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए इस जॉइंट बॉक्स का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर कनेक्शन को मजबूती से पकड़ा जाता है और बाहर से सील कर दिया जाता है।
ताकि बिजली बिना रुकावट आगे बढ़े और घर तक पहुंचे। अब यही हैंडबैग जैसा डिजाइन इंटरनेट की तारों पर भी मिलता है। वहां इसे फाइबर स्प्लाइस बॉक्स कहा जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर बहुत पतले कांच जैसे धागे होते हैं जिनसे रोशनी के जरिए डेटा चलता है। जब बीच में फाइबर डैमेज हो जाए या उसे लंबा करना हो तो इस बॉक्स के अंदर उसे बहुत सफाई से जोड़ा जाता है और पूरी तरह से पानी, धूल और टूट फूट से बचाया जाता है। यही वजह है कि तुम्हारे घर तक तेज इंटरनेट पहुंच पाता है। बिजली के तारों पर लटकने वाला हैंडबैग जैसा बॉक्स और फाइबर इंटरनेट के तारों पर लगा स्प्लाइस बॉक्स दोनों का काम तारों को जोड़ना और बचाना है, लेकिन दिखने में दोनों अलग होते हैं। बिजली वाला जॉइंट बॉक्स बड़ा भारी और स्ट्रॉन्ग होता है ताकि मोटे तार को पकड़ सके, जबकि फाइबर वाला स्प्लाइस बॉक्स छोटा, हल्का और कॉम्पैक्ट होता है। क्योंकि फाइबर पतला और नाजुक होता है, बाहर से दोनों हैंडबैग जैसे लगते हैं, लेकिन साइज और डिजाइन से पहचान हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम किसी तार पर बैग जैसा कुछ लटका दिखे तो याद रखना, इसमें ना पैसे हैं ना खाना, बल्कि यही छोटे छोटे बॉक्स हमारी बिजली और इंटरनेट को सुरक्षित रखते हैं। और सच कहूं तो ये दिखने में भले हैंडबैग जैसा लगे, पर असली काम इनका करोड़ों से भी कीमती है। नंबर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी बाइक के डिस्क ब्रेक को गौर से देखा है? उसमें छोटे छोटे गोल छेद बने होते हैं। अब सवाल उठता है कि कंपनी ने ये छेद सिर्फ शो ऑफ के लिए दिए हैं या फिर इसके पीछे कोई साइंस है? तो आप ज्यादा मत सोचो, मैं हूं ना समझाने के लिए। असल में इन होल्स का काम बहुत जरूरी है। जब आप ब्रेक लगाते हो तो डिस्क और ब्रेक पैड आपस में रगड़ खाते हैं और इस फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा हीट यानी गर्मी पैदा होती है। अगर ये गर्मी निकली नहीं तो डिस्क ब्रेक का असर कम हो जाएगा और ब्रेक लगने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए ये छोटे छोटे होल्स हवा को जल्दी अंदर जाने देते हैं और डिस्क को ठंडा करते हैं। इतना ही नहीं, जब बारिश में पानी या मिट्टी डिस्क पर जम जाती है तो ब्रेक पैड और डिस्क के बीच फिसलन बढ़ जाती है, लेकिन ये होल्स पानी और धूल को बाहर निकलने का रास्ता देते हैं, जिससे ब्रेक का ग्रिप हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहे। इन होल्स का एक और फायदा ये होता है कि इन छेदों से ब्रेक का वजन हल्का हो जाता है। सोचो, अगर पूरा डिस्क सॉलिड होता तो बाइक भारी हो जाती और एवरेज भी कम हो जाता। अगर ये होल्स ना होते तो आपकी बाइक का ब्रेक गर्मी से पसीना पसीना हो जाता।